ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। बाबा रामदेव कौन? बाबा रामदेव कौन है? लाला रामदेव बोलिए ना, वही लाला रामदेव ना जो कहते थे 30 रुपए। मित्रों, किसकी सरकार चाहिए जो 30 रुपए डीजल और पेट्रोल की? आज आप बताइए, महंगाई चरम पे है और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं। आज उनको महंगाई का मान नहीं पता चल रहा है। वो एक बार कहते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री महंगाई का माँ पे बोलने के लिए तैयार हैं। आज वो क्यों तैयार हैं? आज वो सिर्फ राजनीति क्या कर रहे हैं? मैं धर्म की नाम की राजनीति कर रहे हैं। पेट्रोल वही है, डीजल और पेट्रोल, राशन फ्री दे रहे हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल का क्या होगा? और उस गैस सिलेंडर क्या होगा? कौन किस पे पकाएगा? अरे ये झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा, क्योंकि इसने तानाशाह कर दिया। आप बताइए, जब चुनाव खत्म हो जाता था पेट्रोल के दाम बढ़ने लगते हैं इस सरकार के शासनकाल में। ये तानाशाही सरकार। और बाबा कामदेव का नाम मत लीजिएगा, ठीक है? बाबा ने इस देश का बेड़ा गर्क किया। वो कह रहे थे सरकार ऐसी चाहिए, कौन सी 30 रुपए वाली या 100 रुपए वाली? आज 100 रुपए पेट्रोल हो गया है। अब बाबा को और स्मृति ईरानी को नहीं दिखाई दे रहा है। स्मृति ईरानी जी अब गाजर, मूली, बैगन लेके अब सड़क पे नहीं आ रही हैं। उन कहाँ चली गई? अब उनको संसद में मौन हो गई हैं क्या? कहाँ सिलेंडर? अरे कैसी बात कर रहे हैं? सिलेंडर दिख रहा है, उसमें गैसें नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये सिर्फ पैसे नहीं है, गैस पैसे। अब आप बताइए, इतनी महंगाई में जनता का खून सिरिंज लगा के चूसा जा रहा है। वो बाबा बैठे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाए, उसके बाद अब पता नहीं क्या क्या करेंगे। योगी और मोदी ने इस देश को धर्म के नाम पे सत्ता इन्होंने हासिल की है, लेकिन 2024 का जो जनादेश होगा, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय। क्या परेशानी है? अरे क्यों नहीं? स्मृति ईरानी आप बताइए, वो तो गैस सिलेंडर लेके भागती थी, वो तो गाजर मूली लेके भागती थी। वही स्मृति ईरानी जी की बात करते हैं। आज कौन से उसमें सास भी कभी बहू थी? आज बहू कहाँ चली गई? आज नहीं दिखाई दे रहा है उनको। ये सिर्फ पार्लियामेंट में अब आवाज नहीं दिखाई दे रही है पार्लियामेंट में कि महंगाई कहाँ पे है, बाबा कामदेव कहाँ है? अरे बाबा कामदेव सलवार पहन के भाग गए थे, अब उनका नहीं कहीं पता है कहीं खोजने पे मिल रहे हैं? पूरा बढ़ोतरी कहीं मैं जवाब नहीं दूंगा। कहे नहीं जवाब देंगे? अरे तो फिर धोती होती बाबा का खोल दिया जाएगा, नहीं जवाब देंगे तो। ये सरकार जो बैठी हुई है, ये देश की आम जनता का खून चूसने का काम कर रही है। और जो लोग देश की सत्ता में बैठे हुए आज उनको नहीं, सब लोग धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति की जाए, लेकिन 2024 में जो होगा, मुद्दों पे बात होगी, मुद्दों पे चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। आपका सफाया कर दिया बीजेपी ने? मेरा कौन सा सफाया कर दिया? विपक्ष का देके खत्म। अरे कहीं नहीं खत्म। देख रहे हैं भारतीय जनता, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ही फूट है भाई। नितिन गडकरी जी का देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का खात्मा कर रही है, लोकतंत्र बचाओ। जब बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है, तो सड़क पे खड़ा होना पड़ेगा। हम जैसे देश के युवाओं, नौजवानों, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होके और आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार ने सिर्फ तानाशाही की है और कोई नहीं किया है। तो कह रहे प्यार बांट रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है भर-भर के। कौन? अच्छा, 4 राज्यों में मुख्यमंत्री तक हार गए, 325 सीट से 255 पे आ गए। अब मोदी जी कह रहे हैं सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। अरे भाई, ये नहीं कह देते? इस देश में हंगर इंडेक्स देख लीजिए, सबसे पायदान, निचले पायदान पे है। आप CMI की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे बेरोजगारी दर है। महंगाई की मार देख लीजिए। अब क्या महंगाई डार्लिंग हो गई है, भौजाई हो गई है भारतीय जनता पार्टी की? आप बताइए, महंगाई भौजाई हो गई? राष्ट्रहित में खून पीसेंगे। ऐसा शेर पाला कि पेट्रोल और डीजल पीता है? आप बताइए, ऐसा शेर पालना था? शेर पालो भैया या गधा पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। कौन सा विनाश काले विपरीत बुद्धि विकास, विनाश करने का काम किया इन्होंने? विकास किया है? घर तक एक्सप्रेस बन गया। कौन सा एक्सप्रेस? अच्छा, ये एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। ये टोल का कल से बढ़ रहा है पैसा। थोड़ा कारवार तो नहीं है आपके पास? कारवार तो नहीं रखते हैं?
कल से इससे निकाला जाएगा टोल टैक्स, जान रहे हैं। भारतीय मुक्त नहीं हुआ, गड्ढा मुक्त, अरे गड्ढा किया है इन्होंने, सबसे ज्यादा देश की जनता का गड्ढा और खून चूसने का काम किया है। तुम्हें गड्ढे में पहुंचा दिया, कौन से गड्ढे में पहुंचा दिया? अरे बीजेपी खुल गड्ढे में जा रही है भाई। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जलाओ पार्टी है, इसको खुद गड्ढे में जाना है। ये पत्रकार महोदय सुनिए, चाटुकारिता करना छोड़ दीजिए बीजेपी का, बीजेपी की दलाली खाना छोड़ दीजिए। स्ट्रीम मीडिया जैसे अंजना ओम कश्यप जैसे, आप ये सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और ये बैठ के स्ट्रीम में पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन। अरे हिंदुस्तान गर्त में जा रहा है, इसका उनको नहीं दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान की ज्यादा चिंता है। अरे दलालों, मक्कारों, भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दे देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, और नहीं लेंगे तो 2024 में इनसे जनता उनको वोट दे रही तो इस्तीफा अरे ईवीएम के द्वारा भाई दे रही है। कौन सा जनादेश? ईवीएम के द्वारा सरकार हुई है, चोरी के द्वारा सरकार आई हुई है, और ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन होगा। ठीक है, अभी लग रहा है ऐसा कुछ दिन बाद कि आप लोग हाथ में माइक वाइक नहीं होगा, आप लोग भाजपा के लिए काम करेंगे हैं? लोकतंत्र है, कैसी बात? कौन सा लोकतंत्र है? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र इसीलिए कह रहे हैं। अब वैसे पत्रकार मत बनिएगा आप, ठीक है, चाटुकार पत्रकार। ये सिर्फ गुमराह करके और देश की जनता का खून चूस के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। अब की जनता मैंडेट 2024 में इसको मिटाने का काम करे। कौन सा विकास? अच्छा, वही इनका स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। 5 किलो राशन दे रहे हैं। हाँ, 35 जेट एयरबेस पहुंचे लखनऊ में, और विस्तार पहले कैबिनेट में हस्ताक्षर क्या हुए 5 किलो राशन का। ये सरकार राशन देके और गैस पकाएंगे हम किस पे आए बताइए? हम कैसे पकाएंगे उस राशन को, कैसे खाएंगे? चावल दे दिए, घुना चावल। ये क्या, देखिए ये जनता को वही है, हिटलर ने शिक्षा नहीं दी थी और 5 किलो राशन दिया था, वही भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो देश की जनता जान चुकी है 2024 में इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और बाबा जो है, इनको कौन है, मोदी जी, ये तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कहते हैं बहुत बड़े फेमस हैं। क्या यही तो आप भी सुने हैं क्या? आजकल बहुत खबर आ रही है, सबसे फेमस प्रधानमंत्री हैं, नंबर सर्वे में बनाया, ऐसे मजाक अपने मुँह में मिट्टू सर्वे में आया है। कौन से सर्वे में आया भाई? अपने पेपर छापोगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता और सबको आपने नष्ट कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सरकार है। अरे सरकार सब पीछे हो गया, वाइडन, अच्छा वाइडन के पीछे। अरे मोदी जी को जाके बोलिएगा, हम तो संसद भवन हम तो पहुंचे नहीं अभी, लेकिन मोदी जी से कह दीजिएगा आपकी लेके उत्तर प्रदेश हो या देश में 2024 में आपका सफाया होना तय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की आवाम को, इस देश की जनता के प्रति बहुत ही दुराचार व्यवहार किया है, और ऐसी सरकार का खात्मा होना तय। सफाया करते करते आप सफाओगे? हम काहे सफाएंगे भाई? सफा। अरे कुछ नहीं सफा होगा, कह तो रहे हैं। देखो गडकरी जी जब परेशान है मोदी जी से, कौन है? अड्डा गड्ढा जेपी नड्डा, ये सब कौन है? इस सब का खात्मा होगा, हम लोगों का नहीं खात्मा होगा भाई। हम देश की जनता है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आप बताइए। चाचा भी तो नाराज है। कौन? अरे भाई देखिए, कांग्रेस में 21 नाराज है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो ये लोग क्या कहते हैं कि सबको अपने पास ले आएंगे, तो सब लोग एक दिन देखिएगा ऐसी धराशायी होगी। नींव इनकी मजबूत नहीं है, इनकी नींव टूटने वाली है। 2000 के साथ लाए हैं बाबा, बुलडोजर विकास। चुनाव हारते यूपी छोड़ दिया। अच्छा बुलडोजर तेरा, हम हमेशा हम अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है। बाबा तो हमारे खिलाफ कितने षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में करवाए, लेकिन हम बाबा की सरकार को चुनौती देने का काम किया, और बाबा जी हमारे ऊपर जेल हमें भेजेंगे तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, चाहे मोदी जी हो, लेकिन आवाज हमारी बुलंद करते रहेंगे इस सरकार के खिलाफ, हमेशा तानाशाही सरकार के खिलाफ। लोगों को गर्मी लगती है, गर्मी में भी काम करते हैं। अरे कौन गर्मी में? एसी में बैठ के मोदी जी काम कर रहे हैं, पसीना नहीं। कौन सा? अच्छा वही कहते हैं 24 घंटा कौन काम करता है आजकल? 24 घंटा तो वही तो, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होगा, गुजरात भाई बताइए, इतने मोदी जी खाना खाते हैं।